आंखों से संबंधित एक बीमारी है जिसका नाम है सफेद मोतियाबिंद। अगर किसी को हो जाती है तो उसे कम दिखाई देने लगता है। इसमें विस्तार से जानकारी देने के लिए आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहित गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपका खुद में स्वागत है। धन्यवाद सर। सफेद मोतियाबिंद क्या है? सफेद मोतियाबिंद एक आमतौर पे बुजुर्गों में देखी जाने वाली एक आम बीमारी है, जिसमें जो हमारा नॉर्मल लेंस होता है, इसमें क्या है कि हमारा सभी की आँख में भगवान ने एक नेचुरल लेंस लगाया हुआ है। उससे हम दूर का पास का सारी चीज़ें बचपन से आगे तक देखते हैं। पर जब उम्र हो जाती है तो वो लेंस थोड़ा-सा व्हाइट हो जाता है, हेज़ी हो जाता है, जिससे दिखने में परेशानी आने लगती है। उसको सफेद मोतियाबिंद बोला जाता है। कितनी उम्र वाले लोगों में सामान्य अगर मैं बात करूँ तो कितनी उम्र वाले लोगों को सबसे अधिक ये बीमारी होती है? देखिए, जनरली तो 60 प्लस वालों को ये मोतियाबिंद अभी तक देखा जाता था, पर आमतौर पे आप देख रहे हैं सभी बीमारियाँ धीरे-धीरे बढ़ती जा रही हैं, कम उम्र में भी होती जा रही हैं। तो आजकल ये 40 साल में भी, 50 साल में भी पाया जाता है। और एक दूसरी तरह का मोतियाबिंद होता है कंजेनिटल कैटरेक्ट जिसको बोलते हैं, वो छोटे-छोटे बच्चों में भी पाया जाता है। तो उन सभी का उपचार जो है हमारे यहाँ उपलब्ध है। आपने छोटे बच्चों की बात की कि उन्हें भी मोतियाबिंद हो जाता है, तो उसको कैसे पहचान करें कि हमारे बच्चों को मोतियाबिंद हो गया? देखिए, पहचान तो हम मशीन द्वारा ही करते हैं। है ना? मरीज़ को तो ये होता है कि भई कम दिखाई दे रहा है, वो डॉक्टर से मिले, परामर्श करे, मशीनों से इसका पूरा एग्ज़ामिनेशन करके फिर हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि मोतिया है कि कुछ और बीमारी है। तो इसका उपचार क्या है बीमारी का? इसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, कैटरेक्ट का, मोतियाबिंद का कोई दवाई इस तरह की उपलब्ध नहीं है, जिससे ये साफ़ हो जाए लेंस। इसका ऑपरेशन करके ही नया लेंस डाला जाता है। जो पुराना लेंस है, हेज़ी हो चुका है, उसको निकाल दिया जाता है और नया आर्टिफ़िशियल लेंस आँख के अंदर इम्प्लांट किया जाता है। ऑपरेशन विधि की क्या है इसकी? ऑपरेशन के इसके अलग-अलग तरीके से होता है। पहले ज़माने में चीरा लगा के करा जाता था, आजकल भी कैंप वगैरह में इस तरह के ऑपरेशन होते हैं। चीरा लगा के वो पूरा लेंस बाहर निकाल देते हैं और नया लेंस अंदर उसके अंदर इम्प्लांट किया जाता है। पर जो आजकल जो विधि चल रही है वो फेको लेज़र की विधि होती है, जिसमें चीरा बड़ा नहीं लगता, एक छोटा छिद्र बना के एक लेज़र की मशीन होती है, वो अंदर डाल दी जाती है और अंदर-अंदर ही उस लेंस को, जो पुराना लेंस है, उसको वो घोल करके सक कर लेती है। और फिर नया एक फ़ोल्डेबल लेंस आता है, वो फ़ोल्ड करके अंदर डाल के, अंदर खोल के उसको इम्प्लांट कर देते हैं। तो बिना चीरे की, बिना टाँके की, बिना इंजेक्शन की, बिना किसी चीज़ की भर्ती वगैरह कोई होने की ज़रूरत नहीं। 10 मिनट का ऑपरेशन होता है, करके मरीज़ को भेज दिया जाता है। आयुष्मान कार्ड के तहत भी जो मोतियाबिंद का इलाज किया जा रहा है, तो क्या आपके हॉस्पिटल में भी आयुष्मान कार्ड जारी है? हाँ जी, ये बहुत अच्छी सुविधा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है और आयुष्मान कार्ड की उपलब्धता हमारे यहाँ पर है। बहुत अच्छा लेंस हम लोग इसमें डाल रहे हैं, कोई चार्जेज़ नहीं लगते, निःशुल्क सारी सेवाएँ दी जाती हैं, फेको लेज़र विधि द्वारा ऑपरेशन किया जाता है। काफ़ी लोग आते हैं, बहुत अच्छा इसमें ट्रीटमेंट उपलब्ध है। अगर किसी व्यक्ति को मोतियाबिंद है, महिला को मोतियाबिंद है, अगर वो उपचार कराना चाहता है, आपके यहाँ ऑपरेशन कराना चाहता है, तो वो कैसे आए? क्या आपका एड्रेस है और मोबाइल नंबर? देखिए, ये हमारा रमा देवी आई हॉस्पिटल के नाम से है। रजवाया रोड पे बालाजी धाम मंदिर के निकट है और यहाँ पर आकर के वो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आके मुझसे मिल सकते हैं और मैं सारा उसको देख के एग्ज़ामिन करके उनसे सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं, कैसे किया जाता है। फिर हम उनको एक समय जो भी उनको सूटेबल होता है, वो एक टाइम दे दिया जाता है और कैशलेस फैसिलिटीज़ भी हमारे यहाँ सभी इंश्योरेंस कंपनीज़ की कैशलेस फैसिलिटीज़ हैं। जिन लोगों ने बड़ी कंपनियों से इंश्योरेंस ले रखे हैं, उन सबको हम कैशलेस भी करके देते हैं। तो उनका जो भी टाइम निर्धारित करते हैं, उस टाइम पे बुला के फिर उनका ऑपरेशन करके भेज दिया जाता है। ठीक है, ये थे हमारे साथ आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहित गुप्ता जी। हमने सफेद मोतियाबिंद को लेकर इनसे बात की। इन्होंने बताया, हमारे सवालों का जवाब दिया। देखते रहिए खोज न्यूज़ और मैं आपके साथ हूँ फिर।